नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 2 का बचा हुआ प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आइए देखते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर निचली कक्षा में उच्च कक्षा में जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि घटेगी। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर निचली कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सी राशि घटेगी। और इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षीय वेग घटेगी। क्या कक्षीय वेग, आइए कैसे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ बराबर जो होता है √gm/r होता है। अब r कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी के केंद्र से दूरी है। जब अंतरिक्ष यान निचली कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो r का मान जो है वो बढ़ता है। चूंकि r नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो r बढ़ने से कक्षीय वेग जो v जो है वो क्या हो जाएगा, वो घटेगा। अगर बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा, U बराबर होता है -G(M)/r होता है। यहाँ r बढ़ने पर ऋणात्मक है, तो जिसका अर्थ है कि यह बढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा क्या होता है, U जो है यहाँ बढ़ रहा है। अगर बात करते हैं कुल एनर्जी, E बराबर होता है -G(M)/2r, क्या है 2r। यहाँ भी क्या है कि ऋणात्मक है, तो r अगर बढ़ रहा है तो E जो है वो क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। E जो है वो बढ़ेगा, यहाँ ई भी बढ़ेगा ऋणात्मक के कारण। लेकिन अगर केपलर नियम के अनुसार परिक्रमण काल के बाद देखें, T² प्रोपोर्शनल टू जो होता है R के Q होता है, R के Q होता है। यहाँ R बढ़ने पर जो है T क्या होगा, बढ़ेगा। क्या है, बढ़े, R बढ़ रहा है तो T भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षीय वेग जो है वो घटेगा। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु के भार का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जी के मान को स्थिर जो है मानेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का आभासी भार एपरेंट वेट वास्तविक गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंतर के बराबर होता है। यहाँ फार्मूला देख सकते हैं, आभासी भार क्या है, आभासी भार बराबर हो जाएगा mg जो वास्तविक भार माइनस m ओमेगा स्क्वायर, यानी अपकेंद्रीय बल है। ये अपकेंद्रीय बल है और ये जो है वास्तविक भार। अब क्या पर जो है ओमेगा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म जो क्या है, ये पूरा टर्म शून्य हो जाएगा। तो बचेगा क्या है, आभासी भार बराबर जो है वो mg में होगा वास्तविक भार। क्योंकि पहले भार mg से कम था, इसलिए घूर्णन रुकने पर भार जो है वो बढ़ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है, दूसरा के ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जब किसी असंपीडीय अशांत तरल का प्रभाव तेज होता है तो उसका दाब जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या है, घट जाता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जब किसी असंपीडीय अशांत तरल का प्रभाव तेज होता है तो उसका दाब घट जाता है। बर्नौली का प्रमेय का मूल रूप से एक क्षैतिज प्रवाह में ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, P + ½ ρv² इक्वल टू जो है कांस्टेंट, क्या है, स्थिरांक होता है। क्या है, स्थिरांक होता है। जहां P स्थैतिक दाब ऊर्जा है, स्टैटिक प्रेशर एनर्जी है, और ½ ρv² गति ऊर्जा है, डायनेमिक प्रेशर है। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि तरल का प्रभाव तेज होता है अर्थात वेग भी बढ़ता है तो उसकी गति ऊर्जा ½ ρv² भी बढ़ती है। और कुल ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए यदि गति ऊर्जा बढ़ती है तो स्थैतिक दाब P को अनिवार्य रूप से घटना होगा, इसको घटना होगा। क्योंकि ये जो है हमारा ये कांस्टेंट है, अगर इसको हम बढ़ा रहे हैं तो निश्चित है कि इसको जो है वो घटाना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, बी है। क्योंकि बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल की कुल ऊर्जा आयतन के अनुपात में नियत रहता है। पानी पर तैरती हुई सुई पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। यदि पानी में डिटर्जेंट मिला दिया जाए तो सुई का क्या होगा। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुई डूब जाती है। क्या है, डूब जाती है। जब डिटर्जेंट मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाएगा। जब पृष्ठ तनाव इतना कम हो जाता है कि वह सुई के भार को सहारा नहीं दे पाता है तो सुई उसे सतह को तोड़कर जो है वो डूब जाती है। सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है, जब पानी की सतह को एक खींची हुई लोचदार झिल्ली की तरह व्यवहार करने पर मजबूर करता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पहला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है वो जाता है। दूसरा है, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर का कार्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो ये दोनों कथन सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है दो शर्तों की आवश्यक है। पहला,
प्रकाश को सघन माध्यम यानी उच्च अपवर्तनांक से विरल माध्यम कम अपवर्तनांक में जाना, और दूसरा आयतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना, जो है आपतन कोण, आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण क्रिटिकल कोण यानी क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। प्रकाशीय तंतु इसी सिद्धांत पे जो है वो कार्य करता है। क्या है? करता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उस दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का। क्या है? निकट दृष्टि दोष तो डाइवर्जेंसिंग लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया भी कहा जाता है। क्या है? मायोपिया भी कहा जाता है, ये इंग्लिश में मायोपिया होता है। और आँख की फोकस करने की शक्ति बहुत अधिक होती है, या नेत्र गोलक बहुत लंबा होता है, जिसके कारण दूर की वस्तुओं से आने वाली समानांतर प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के सामने ही फोकस हो जाती है, जिससे दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस अत्यधिक अभिसारी शक्ति को ठीक करने के लिए एक अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है, जो अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। क्या है? दूर दृष्टि दोष के लिए। और एक बेलनाकार यहाँ ऑप्शन में दिया है, वो स्टिग्मेटिज्म। क्या है? स्टिग्मेटिज्म के लिए उपयोग किया जाता है बेलनाकार। क्या है? बेलनाकार। और बाइफोकल लेंस का उपयोग जो है प्रेस बायोपिया के लिए किया जाता है। क्या है? प्रेस बायोपिया के लिए किया जाता है, जिसमें निकट और दूर दोनों समस्याएं होती है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों के लिए देखा जाता है। तारों से आने वाले प्रकाश में रेड शिफ्ट क्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। तारा पृथ्वी से जो है वो दूर जा रहा है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब कोई स्रोत जैसे कि माने तारा और प्रेक्षक जैसे पृथ्वी के बीच सापेक्ष गति होती है, तो प्रेक्षक द्वारा देखी गई तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। रेड शिफ्ट या अभिरक्त विस्थापन का अर्थ है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर बढ़ रहा है, अर्थात तरंग दैर्घ्य लंबी हो रही है और आवृत्ति घट रही है। तरंग दैर्घ्य में यह वृद्धि तब होती है जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो। यदि तारा पास आ रहा होता तो ब्लू शिफ्ट देखा जाता, तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाती। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के कार्य सिद्धांत में मुख्य अंतर जो है वो क्या है? तो परमाणु बम जो है विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित है। संलयन का अंग्रेजी फ्यूजन, और विखंडन का जो है फिजन। क्या है? फिजन हो जाएगा। FISSION फिजन हो जाएगा। परमाणु बम एटॉमिक बम का फिजन अपनी ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से प्राप्त करता है, जिसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसी भारी परमाणुओं के नाभिक को न्यूट्रॉन द्वारा तोड़कर श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन से विशाल ऊर्जा जो है वो मुक्त किया जाता है। हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है। इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के हल्के नाभिक उच्च तापमान और दाब पर जुड़कर हीलियम जैसा भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे और भी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि विकास किस प्रकार होता है? सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित जीवों के विभेदक अस्तित्व और प्रजनन से। यह चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो है परिभाषा है। विकास का सिद्धांत यह है कि किसी आबादी में प्राकृतिक विविधता मौजूद होती है। जो जीव ऐसे लक्षण रखते हैं जो उन्हें अपने पर्यावरण में जीवित रहते हैं और प्रजनन करने के लिए बेहतर अनुकूलित बनाते हैं, वे दूसरों की तुलना में अधिक संतानें छोड़ते हैं। समय के साथ ये लाभप्रद लक्षण आबादी से अधिक सामान्य हो जाते हैं, जिससे विकास होता है। कोशिका चक्र सेल साइकिल के नियमन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यहाँ पर कोशिका चक्र में विशिष्ट जांच बिंदु होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया सही ढंग से हो रही है। बिल्कुल सही। साइक्लिन आश्रित किनेसेंस CDKS कोशिका चक्र को चलाने वाली प्रमुख नियामक प्रोटीन है, ये भी सही है। वृद्धि कारक ग्रोथ फैक्टर जैसे बाहरी संकेत कोशिका चक्र को प्रभावित नहीं कर सकते, ये गलत है। कोशिका चक्र के नियंत्रण में गड़बड़ी कैंसर का कारण बन सकती है, ये सही है। तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। कोशिका चक्र जो है आंतरिक और बाहरी दोनों संकेतों द्वारा कड़ाई से नियंत्रित होता है। अगला है वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पादन किस चरण में होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस में। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन के अधिकांश एटीपी लगभग 28 से 34 एटीपी अंतिम चरण यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और केमियोस्मोसिस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के दौरान उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होती है। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो एंटीबॉडीज ह्यूमोरोरल प्रतिरक्षा में रोग जनकों को चिन्हित और निष्क्रिय करने में मदद करते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह बी है तो उनके बच्चे को निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह संभव नहीं है? यदि दोनों माता पिता विषम युग्मी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। माता का रक्त समूह ए विषम युग्मी है, इसलिए इसका जीनोटाइप जो है वो आई है। पिता का रक्त समूह बी और विषम युग्मी है, इसलिए इसका जीनोटाइप जो है आई है। और यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा कि अगर माता से IA और पिता से IB है तो रक्त समूह जो है वो IAIB। क्या है? IAIB। तो ये हो जाएगा कितना? रक्त समूह AB हो जाएगा। माता को I और पिता से I मिलेगा तो IAI रक्त समूह A बनेगा, फिर B बनेगा, फिर O बनेगा। यानी जो बच्चे में होगा वो कौन कौन होगा? A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, O भी हो सकता है। तो इस क्रॉस के सभी 4 समूह संभव है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कोई नहीं। DNA फिंगरप्रिंट तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? और इसका सही आंसर होगा DNA में दोहराए जाने वाले अनुक्रमों की लंबाई व्यक्तियों के बीच भिन्न होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। DNA फिंगरप्रिंट के प्रोफाइलिंग की तकनीक पर तथ्य पर आधारित है कि मानव जीनोम के गैर कोडिंग हिस्सों में छोटे DNA अनुक्रम कई बार दोहराए जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या है? बी हो जाएगा। होम्योटिक जीन का मुख्य कार्य क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर के खंडों और संरचनाओं के विकास पैटर्न को जो है वो निर्धारित करना है। क्या है? करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं कहाँ होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड झिल्लियों में। क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड झिल्लियों में होता है। 16 के सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के 2 चरण होते हैं। प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के भीतर स्थित थाइलाकोइड यानी सिक्के जैसी संरचनाएं जो ग्रेना बनाती हैं की झिल्लियों में होती है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? इसका सही इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और विन्यास जो है वो समान होते हैं। समस्थानिकों एक ही तरल के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, इसलिए परमाणु क्रमांक समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न होती है। यानी परमाणु जो है क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार जो है वो भिन्न होते हैं। किसके कारण? न्यूट्रॉन के कारण। आंसर सी होगा। सहसंयोजी यौगिक आमतौर पर आयनिक यौगिकों की तुलना में कम गलनांक और क्वथनांक क्यों दर्शाते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बी, अणुओं के बीच अंतर आणविक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कमजोर होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जैसे पानी, मीथेन, मोम, अस्तल जो डिस्क्रीट अणुओं से बने होते हैं। इन अणुओं के भीतर परमाणुओं को जोड़ने वाले सहसंयोजक बंध तो मजबूत होते हैं, लेकिन एक अणु को दूसरे अणु से जोड़ने वाले बल जैसे अंतर आणविक बल जैसे वंडरवॉल्स या हाइड्रोजन बल तुलनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। तो आंसर हमारा बी होगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। एक तरफ अयस्क है, एक तरफ जो है वो धातु है। तो अगर बॉक्साइट की बात करें तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। सिनेबार की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पारा। हेमेटाइट की अगर हम बात करें तो हेमेटाइट किसका है? लोहा का। और गैलेना जो है सीसा का। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगर बॉक्साइट की फार्मूला की बात करें तो Al2O3 इंटू NH2 होता है। सिनेबार के अगर कहा जाए तो HgS होता है। हेमेटाइट की अगर बात करें तो Fe2O3 है। गैलेना की बात करें तो PbS होगा। आंसर हमारा ए होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या समानता क्यों घटती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से जो है खींचता है। क्या है? खींचता है। तो आंसर हमारा
बी हो जाएगा। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसी मुख्य ऊर्जा कोश से जुड़ते जाते हैं। साथ ही नाभिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक बढ़ती जाती है, जिससे नाभिक का धनात्मक आवेश बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को, जो समान कोश में एक दूसरे को अच्छी तरह से परिरक्षित यानी शील्ड नहीं करते हैं और अधिक मजबूती से अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रबल खिंचाव के कारण परमाणु का आकार जो है वो सिकुड़ जाता है यानी घट जाता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच मुख्य अंतर जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन परमाणुओं के बीच बंध का प्रकार एकल बनाम त्रिबिम बंध। आंसर हमारा इसके सी हो जाएगा। स्टिरीकरण अभिक्रिया में क्या अंतर है, क्या होता है? स्टिरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक कार्बोक्जिलिक एसिड और एक एल्कोहल मिलकर एस्टर और पानी जो है वो बनाते हैं। 22 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। स्टिरीकरण विशेष फिशर स्टिरीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक कार्बोक्जिलिक एसिड RCOOH और एक एल्कोहल ROH एक अम्ल उत्प्रेरक क्या है? एक अम्ल उत्प्रेरक जैसे H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया में एसिड का OH और एल्कोहल का H मिलकर पानी H2O का एक अणु बनाते हैं। शेष भाग जो है जुड़कर एक एस्टर बनाते हैं। क्या है? एस्टर बनाते हैं जिससे विशेषता फलों जैसी गंध होती है। प्रोटीन डेनेचुरेशन का क्या अर्थ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? बी हो जाएगा। प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना का अव्यवस्थित जो है होना। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? आंसर हो जाएगा कंप्यूटिंग संसाधनों जैसे भंडारण सॉफ्टवेयर तक इंटरनेट पर मांग पर पहुंच। 24 के सी हो जाएगा। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के नेटवर्क से संकेतों का उपयोग करके स्थिति का निर्धारण करके। 25 के जो है सी हो जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग जीपीएस का एक उपग्रह आधारित नेविगेशन जो है वो प्रणाली है। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से बेहतर क्यों माने जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा वे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल होते हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को जो है वो बढ़ाते हैं। फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर होगा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और कीटों या रोगों के चक्र को जो है वो तोड़ना। 27 के बी हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान पशु प्रजनन में क्यों महत्वपूर्ण है? और इसका आंसर हो जाएगा यह वांछनीय नर पशुओं के आनुवंशिक गुणों को व्यापक रूप से फैलाने की अनुमति जो है वो देता है। कृत्रिम गर्भाधान पशु प्रजनन में एक शक्तिशाली जो है वो उपकरण है। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन क्या है और यह खाद्य श्रृंखला को जो है कैसे प्रभावित करता है? तो खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में जो है वो वृद्धि होता है। जैव आवर्धन जैसे जैव सांद्रण भी कहते हैं वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ गैर बायोडिग्रेडेबल विषाक्त पदार्थ जैसे कीटनाशक, डीडीटी या भारी धातु जैसे पारा खाद्य श्रृंखला में जमा होते हैं। ये पदार्थ जीवों के वसा ऊतकों में जमा हो जाते हैं। जब एक पोषण स्तर का जीव निचले स्तर के कई जीवों को खाता है तो वह उन सभी के शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को अपने शरीर में सांद्रित कर लेता है। यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में दोहराई जाती है जिससे शीर्ष शिकारियों जैसे बाज या इंसान में इन विषाक्त पदार्थों की सांद्रता पर्यावरण के तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई? तो ये वाराणसी में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? वाराणसी में। दिल्ली सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया जो नागरिकों के घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है? तो ये दिया गया दिल्ली मित्र। क्या है? दिल्ली मित्र। भारतीय मूल के कृषांगी मेश्राम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सोलिसिटर बन गई है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव का चुनाव राजीव प्रताप रूढ़ी ने किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है संजीव बालियान। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव का चुनाव राजीव प्रताप रूढ़ी ने किसे हराकर जीता है? तो संजीव बालियान। क्या है? संजीव बालियान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की है? और यह शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश में। कहा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री
पासांग दोरजी सोना ने शियोमी जिले के सुदूर मेचुको में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का जो है वो उद्घाटन किया है। 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिलनेक्स 2025 का आयोजन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सिलनेक्स मतलब श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो शुरू किया गया और इसमें जो है INS राणा भाग लिया था। क्या है? राणा भाग लिया था। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के किस मिशन की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र है। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारत की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना, जो रक्षा और रणनीतिक अवसंरचना की सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम है। हाल ही में किस राज्य में तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो वो दी गई है अरुणाचल प्रदेश में। 17 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां लगभग 11,000 करोड़ की 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ जो है वो करेंगे? तो वह नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में जो है करेंगे। 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा सुरक्षा बल। क्या है? सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा चलाया गया। 12 अगस्त 2025 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर होगा L नागेश्वर राव को जो है वो नियुक्त किया गया है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है D चंद्रचूड़ के द्वारा जो है वो लिखा गया है। वो भारत के जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम में। कहाँ किया गया है? सिक्किम में किया गया है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश अभी माथुर है और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए किस राज्य ने जो है वो गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 44 के, वो कौन सा हो जाएगा? सी, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा PM E-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? और इसका सही आंसर होगा 2028 तक जो है बढ़ाया गया PM E-ड्राइव योजना। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है? और ये संबंधित है हरियाणा से। क्या है? हरियाणा से संबंधित है। 46 का आंसर बी हो जाएगा। बजरंग पुनिया झज्जर हरियाणा से, रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा से, साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा से, साइना नेहवाल हिसार हरियाणा से, रानी रामपाल शाहबाद हरियाणा से, अमन सहरावत झज्जर हरियाणा से है, मिताली राज जोधपुर राजस्थान से, नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है वो 44। क्या है? अनुच्छेद 44 नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता देता है। हिंद महासागर के संदर्भ में कौन से कथन सही है? इसे प्राचीन यूनानियों को इरिथ्रियन सागर कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। कौन सा ई-कॉमर्स का लाभ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तृत बाजार पहुंच। क्या है? विस्तृत बाजार पहुंच। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य जो है वो मिलता है? आंसर हो जाएगा 100 दिनों का। लेकिन अब इसे बदल दिया गया, VG राम जो है कर दिया गया है, तो इसमें जो है 125 दिनों को काम मिलने वाला है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमार मॉडल पे आधारित था। हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कोसल, काशी और बज्जी पर कब्जा कर लिया था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा D, अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु को लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र और मंत्री बस्कार और सुनीढ़ की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु का उपनाम जो था वो क्या था? तो वो कुनिक था। क्या है? कुनिक था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो ये राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है। और संविधान के अनुच्छेद जो है 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा पोंगल। क्या है? पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पोंगल कृषि से संबंधित प्रमुख हिंदू पर्व है। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले है। क्या है? ज्योतिबा फूले है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 55 के C हो जाएगा। किस राज्य के मठों में सत्रिया नृत्य शैली विकसित की गई थी?
और इसका सही आंसर हो जाएगा असम। क्या है? असम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद जो है वो 46 हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी संस्था नगर पालिकाओं को नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 की एक अनोखी विशेषता क्या थी? और इसकी विशेषता थी कि इसमें गरीबी हटाओ पर जो है जोर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था 1975 में, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख जो है उद्देश्य था। निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी का उल्लेख नहीं। यमुना, सिंधु और सरस्वती का जो है उल्लेख है। 33 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिता में 33 है और ऋग्वेद में 25 नदियों का जो है वो वर्णन है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? और इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से जो है वो संबंधित है। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को जो है चैत्यों का निर्माण किया गया है। पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया गया है। बिहार का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए किया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? और इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन ने किया। क्या है? बलबन ने किया। बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य बना और इसका विनाश भी जो है वो कर दिया। बलबन ने अपने राज दरबार में सिजदा एवं जो है पैबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने कठोरता से लौह एवं रक्त नीति को अपनाया था। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। सही है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। सही है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। सही है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयतों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। यानी 63 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। राजा प्रबरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो विचार करते हैं। वह बाकाटाक वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्या है? बाकाटाक वंश का जो है वो वास्तविक संस्थापक था। सही है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर जो है दक्षिण में हैदराबाद तक था। ये भी सही है। वे अपने पिता बिंध्य शक्ति को उत्तराधिकारी बने। ये भी सही है। और उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या है? एक से अधिक हो जाएगा। फराजी आंदोलन के संस्थापक थे कौन थे? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हाजी सईदुल्लाह थे। हाजी सईदुल्लाह थे। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? और इसका आंसर हो जाएगा द ब्रोकन विंग। क्या है? द ब्रोकन विंग। फराजी आंदोलन बंगाल में किया गया था। फराजी जो है इस आंदोलन का प्रचार प्रसार मोहम्मद मोहसिन यानी दद्दू मियां ने जो है वो किया था। दद्दू मियां ने। चचनामा, अच्छा 66 का जो हमारा हो जाएगा वो हाजी सरीतुल्लाह जो हो गया फराजी आंदोलन, और 66 का जो है किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो ये हो जाएगा लोक संग्रह। ध्यान रखिएगा ये लोक संग्रह होगा। द ब्रोकन विंग नहीं होगा। ये हो जाएगा लोक संग्रह होगा। शाहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका को भी जो है वो प्रकाशित किया था। बिहार किसान आंदोलन का सही दिशा स्वामी शाहजानंद ने जो है वो दिया था। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर होगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबी भाषा में लिखा गया था किसके द्वारा? अली अहमद के द्वारा। चचनामा अरबों को सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है और फारसी का अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा किया गया था। चचनामा को फतेहनामा के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पीएन ओझा। क्या है? पीएन ओझा। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? आंसर हो जाएगा अफीम था। क्या था? अफीम था। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण का पहाड़। क्या है? दक्षिण का पहाड़। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के। क्या है? कृष्णा नदी के।
भारत में खाली स्थान को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। क्या है? 26 नवंबर को। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 में। क्या है? 1951 में स्थापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद जो है 280 के अनुसार संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। बिकमिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा है। क्या है? मिशेल ओबामा है। मिशेल ओबामा यूएसए के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा की जो है वो पत्नी है। भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा 10। क्या है? 10। वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी है। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो वो नहीं है, तो गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जनता गुफाएं, लाल किला परिसर भी है, यानी ए जो है वो नहीं है। अगला है खाली स्थान का फारसी में रजनामा के रूप में अनुवाद किया गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है महाभारत को। क्या है? महाभारत को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बलासिया। सूडालैंड, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा है, बलासिया जो है वो नहीं है। एक हिमालय क्षेत्र भी। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट या एवं श्रीलंका जैव विविधता हॉटस्पॉट, एक इंडो बर्मा क्षेत्र, एक सूडालैंड क्षेत्र है। मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास की स्थापना तो फ्रांसिस डे ने की थी। क्या है? फ्रांसिस डे ने की थी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव कहा जाता है तो वह रिचर्ड सेंट बॉर्म बेकर को कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में स्थित है। हरियाणा के ट्री मैन के नाम से देवेंद्र सूरा को कहा जाता है और रिचर्ड सेंट बॉर्म बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। हरिपल्ली रमैया भारत के ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा के ट्री मैन देवेंद्र सूरा और हरिपल्ली रमैया को भारत के ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। बर्डमैन सलीम अली को जो है वो कहा जाता है। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैल जो है वो क्या है? तो वो है बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत जो है वो क्या था? सही आंसर हो जाएगा चौथ था। क्या है? चौथ था। यह पड़ोसी राज्यों से अपने अधिपत्य होने का दावा कर भू राजस्व का 1/4 हिस्सा होता है, जिसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था। सरदेशमुखी एक रहता था। सरदेशमुखी 10% लिया जाता था। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा की स्थापना, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन सोनपुर मेला के दौरान, और गया में द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का आयोजन। आंसर हो जाएगा 86 के ए हो जाएगा। अभी कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। कारण, जेल से फरार होने के बाद उन्होंने भूटान में आजाद दस्ता का गठन किया, जिसका उद्देश्य तोड़ फोड़ के कार्रवाइयों द्वारा ब्रिटिश शासन को बाधित करना और युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करना था। 87 के सी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। क्या है? आर असत्य है। मौर्यकालीन प्रशासन और समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्यतः राजनीतिक नीतियों और प्रशासन पर प्रकाश डाला गया। सही। मेगास्थनीज ने इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा द्वारा संचालित होता था, जो 6 समितियों में संगठित था। सही है। धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति अशोक ने धम्म नीति के क्रियान्वयन, दान वितरण और जन कल्याण हेतु की थी। ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो है ये तीनों ही सही है, 1, 2, 3। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। क्या है? इलाहाबाद की संधि। चीनी यात्री इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 10 वर्षों तक। क्या है? 10 वर्षों तक। अभी कथन है कि बिहार के दक्षिणी पश्चिमी मैदान भाग भोजपुर, बक्सर, रोहतास में करैल केवाल मिट्टी पाई जाती है, जो भारी, चीका प्रधान और क्षारीय प्रकृति की होती है। कारण, यह क्षेत्र सोन नदी के प्रभाव क्षेत्र में आता है और यहाँ पानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही भी व्याख्या है। बिहार में भौगोलिक विभाजन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। अब प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार को मुख्यतः शिवालिक श्रेणी, उत्तरी गंगा मैदान
और दक्षिणी गंगा मैदान में बांटा जा सकता है, सही है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार राज्य के केवल उत्तर पश्चिमी भाग पश्चिमी चंपारण में है, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून और हरहा घाटी शामिल है, सही है। उत्तरी गंगा मैदान की ढाल दक्षिणी पूर्व की ओर है, जबकि दक्षिणी गंगा मैदान की ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, ये भी जो है वो सही है। दक्षिण गंगा मैदान की तुलना में उत्तरी गंगा मैदान का क्षेत्रफल देखें, ये भी सही। तो 1, 2, 3, 4 सही है। निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करें, नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदी। तो गंडक का जो है वो त्रिवेणी नहर। बूढ़ी गंडक की बात करें तो हो जाएगा कौन सा, बी का जो हो जाएगा वो 3 नंबर बागमती मसान जो हो जाएगा, बागमती मसान हो जाएगा। और कोसी के जो है वो कमला बागमती हो जाएगा, कोसी जो है कमला बागमती हो जाएगा। अब बागमती के अधवारा समूह लखनदेई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की दशकीय 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मधेपुरा के। बिहार विधान परिषद के गठन और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो बिहार उन कुछ भारतीय राज्यों में से जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। इसके कुछ सदस्य जो है कुछ सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये तीनों जो है वो सही है। इसके सभी सदस्य राज्यपाल द्वारा सीधे मनोनीत किए जाते हैं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 95 के ए हो जाएगा, 1, 2, 3 जो है सही है। अभी कथन है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2007 ने ग्राम कचहरी को न्यायिक शक्तियां प्रदान की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर छोटे मोटे विवादों को स्थानीय रूप से शीघ्रता से और कम खर्च से निपटारा सुनिश्चित करना है। तो ये हो जाएगा ए असत्य है, आर जो है वो गलत है। क्या है, गलत है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान किया है, जिसे दीवानी और छोटे फौजदारी मामलों की सुनवाई करने की सीमित न्यायिक शक्तियां दी गई है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर हो जाएगा विधान सभा के। बिहार में समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS योजनाएं का मुख्य लाभार्थी समूह जो है वो कौन है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं। निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करें, सांस्कृतिक तत्व और संबंधित विशेषताएं। तो छठ पूजा की अगर बात करें तो सूर्य देव और षष्ठी देवी की जो है उपासना होती है। मिथिला पेंटिंग की अगर बात करें तो यह है ज्यामितीय और प्रतीकात्मक चित्रण, प्राकृतिक रंग। विदेशिया की बात करें तो भोजपुरी लोक नाट्य, और पटना साहिब की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थल। ये 3 हो जाएगा, आंसर हम आ जाएगा 99 के सी हो जाएगा। क्या है, सी। इनमें से किसान उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया, किसने जो है वो उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा। क्या है, बिरसा मुंडा ने प्रारंभ किया था, जिनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ है, और उनके गुरु वैष्णव संत आनंद पांडे थे। इसके विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर था। उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल। क्या है, क्या अर्थ होता है? महान हलचल होता है। बिरसा मुंडा की मृत्यु वर्ष 1990 में है, 1990 नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा वो बिरसा मुंडा का जो है वो 1900 के करीब हैजा रोग से जो है संदेशपादा अवस्था में जेल में हुआ था। 25 साल की उम्र में जो है उनकी लगभग मृत्यु हुई। तो ये हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।